वाइल्ड savage। इसका मतलब है जंगली पशु, जंगली जानवर, जंगली बिल्कुल दरिंदे। जंगलियों की तरह खाते हैं, जंगलियों की तरह रहते हैं, जंगलियों की तरह उनके सोच हैं और जंगलियों की ही तरह वो रहते हैं। ऐसों को खुदा के कलाम से कोई मतलब नहीं। खुदा के कलाम से कोई मतलब नहीं। आजकल नेट पे, अगर खैर खुदा रहम करे, इन चीजों में हम जाते नहीं। आपने देखा हो खाने के कभी कभी कंपटीशन चलते हैं, देख के बड़ा अचरज होता है। एक आम सी पतली लड़की 50 अंडे खा रही है, देखा आपने? कॉम्पिटिशन छोड़ दिया कुछ उसने। कौन इतना खा सकता है? कोई नहीं खा सकता। केवल दुष्टात्मा से भरे लोग खा पाएंगे। 50 डोसे, 50 इडलियां। ये किसका खाना है? ये इंसान का खाना है? ये भैंस का, जानवर का खाना है। और क्योंकि जानवर हैं, इसलिए जानवरों की तरह ही बैठ के खाते हैं। समझ में आ रही है? तो जानवर जैसे विचार, जानवर जैसा खाना, जानवर जैसे सोच। फिर जानवर को ये मेरी पत्नी है, ये दूसरे की पत्नी है, ये हमारे रिश्ते में, हम इनसे दूर रहें। जानवर के पास ये विचार है ही नहीं। जानवर जहां जाता है वहां मुंह मारता है। वही चीज तो आज दुनिया में चल रही है। क्या आपको आज की पीढ़ी लगती है थीरियन? वाइल्ड, अनटेम्ड, जंगली, असभ्य। पापा को डैडी भी नहीं बोलते, पापा के नाम से तू ये कर ले। पापा से बोलते हैं तू ये कर ले, जैसे पापा उनकी हम उम्र है। तुमसे कहा था कर लो, ये बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? ये क्या चक्कर है यार? ये पीढ़ी ऐसी क्यों बन गई? ये पीढ़ी है लाउदीसिया के युग की देन। अमेरिका में यही हो रहा है, बाहर के देशों में यही हो रहा है। वहां पे बाप का बाप नहीं, मां को मां नहीं, और बाप भी उसमें खुश है। बाप भी खुश है कि मुझे डैडी नहीं बोला। हिंदुस्तान में कुछ साल पहले अगर डैडी को डैडी ना बोले बड़ा अजीब समझा जाता था, लेकिन आज की तारीख पे डैडी को डैडी ना बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार। क्या हो गया? उसका नाम बोल दो, तू ये कर ले, ये पैसे रख। क्या ही समझ में? और इस किस्म की हरकतें जब आप करें, इसको नॉर्मल समझा जाए, इन चीजों को नॉर्मल समझा जाए। ये कौन है? थीरियन। ये अभी कन्वर्ट नहीं हुए। बाइबल में लिखा है नीति वचन में, अपने मां बाप की बातों को तुच्छ ना जान, वो तेरे गले में हार बनेंगी। आज की पीढ़ी ने कहा नीति वचन एक बेकार, मां बाप की बात को सबसे पहले तुच्छ जान, किनारे कर, छोड़ उनकी इज्जत। तो ऐसों को गले में हार क्या मिलेगा? ऐसों को मिलेगा एटम बम, जो उनके लिए अब तैयार हो चुका है। आपकी समझ में आ रही है? जिन्हें मां कौन है, जिन्हें बाप कौन है। और ऐसी मां ऐसी बाप भी हैं। बुढ़ी औरतें शादी कर रही हैं जवान लड़कों से। भरा है अखबार, भरा है, बड़ी है न्यूज इन चीजों से। उम्र क्या हो रही है तुम्हारी? अरे ये तो तुम्हारा बच्चा है। कोई दिमाग नहीं। वाय? अनटेम्ड, जंगली। ये हालत उनकी होती है जो अनटेम्ड हैं, जिसे कहते हैं जंगली, दरिंदे। बस ये हुआ, दरिंदे के ऊपर एक खाल लगा दी आदमी की और 2 कान दे दिए और यहां के आके से बैठ गया। अंदर से कौन है? जंगली, दरिंदा, सड़ा हुआ दरिंदा, हायना। वो डायनासोर तो दिखाते हैं, वही डायनासोर बैठा अंदर उस चेहरे के पीछे। जब मौका लग जाए तो चबा के खा जाए किसी को। आपकी समझ में आ रही है? दिस इज द कंडीशन ऑफ द वन हु इज नॉट बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। ये है स्थिति उसकी जिसका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा नहीं हुआ। यहीं पे मैं आपको साबित करूंगा, आपका पुराना जीवन थीरियन ही था। यस। बट वंस यू आर बोर्न अगेन, पर एक दफा आपका नया जन्म होता है, यू आर कन्वर्टेड। आप परिवर्तित हो जाते हैं। नाउ यू आर टेमेबल, नाउ यू ओबे, नाउ यू आर इन सब्जेक्शन। अब आपको आप आज्ञा मानने लगते हैं। अब आप कहा जो बात कही जाती है उसे मानते हैं। आप अधीनता ग्रहण करते हैं। यू बिकम हम्बल, आप दीन हो जाते हैं टू व्हाट द वर्ड सेज, उस सब के लिए जो कुछ वचन कह रहा है। विदाउट द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा के बगैर, यू आर अ थीरियन। आप एक थीरियन हो। बाय द वे, टेल मी हु दिस बीस्ट इज। मुझे बताइए पशु है कौन? व्हाट डज द सील टॉक अबाउट द बीस्ट? मोहर क्या कहती है उस पशु के बारे में? इट विल बी अ मैन। ये एक आदमी होगा। यस।
That beast is not a four-footed beast. वो जो पशु है वो चौपाया नहीं है जानवर, That's a man in the last days. वो एक आदमी है अंत के दिनों में, And his heart will be the heart of a beast. और उसका जो हृदय होगा वो एक पशु का हृदय होगा, And he has an army. और उसके पास एक सेना है, And who will they be? और वो लोग कौन होंगे? They also be beasts. वो भी पशु होंगे, And will have the hearts of a beast. और उनके हृदय भी पशु के जैसे होंगे। So that will be an unconverted heart. तो ये एक अपरिवर्तित हृदय होगा। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई उम्र का तकाजा नहीं, कोई मेरे बड़े हैं ये मेरे छोटे हैं इसका कोई तकाजा नहीं। हाँ भाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, चल बुड्ढे, समझ मारी है। ये है वो युग जिसमें आप और मैं आ चुके हैं। अभी अखबार में खबर आई, एक बुजुर्ग मां को जो 70-80 साल की थी, बाप को धक्का मार के गाड़ी में बिठा दिया है, और मार के एक कुछ बीमार थी तो उसको छोड़ के आ गए कूड़ेदान पे। फिर सोशल वर्कर्स गए और उस कूड़ेदान से उसे लेके आए कि उसका इलाज करवाएं। इज दिस वेयर वी हैव कम टू? यस। क्या वो ये स्थिति है जहां पर हम आप पहुंचे? ब्रदर आशीष, आर यू शॉक्ड? भाई आशीष, आपको बहुत हैरानी है? नेवर। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं लगता। मैं पिछले 20 साल से तैयार हूं ऐसी खबरों के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है बगैर पवित्र आत्मा के पीढ़ी वहीं बनेगी और वहीं पहुंचेगी। वही होगा जो आज अखबारों में छप के आ रहा है। मारा, लाश काटी, बोरी में डाली, अपने ही बच्चे को मारा उस औरत ने, और अटैची में डाल के बेंगलोर से जाने कहां जा रही थी, जब रास्ते में पकड़ी गई वो फिर अरेस्ट हुई थी। ये तो हालत है। व्हाट आर दे? क्या है ये? थीरियन है, अनकन्वर्टेड सोल्स, अपरिवर्तित प्राण। और आप ऐसे थीरियंस के बीच में घूमते हैं। रोम इज अ थीरियन। रोम एक थीरियन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ थीरियन। संयुक्त राज्य अमेरिका थीरियन है। इंडिया, चाइना, रशिया, एवरी कंट्री इज अ थीरियन। इंडिया, चीन, रूस, सब हर एक देश एक थीरियन है। वाइल्ड, अनटेम्ड, जंगली हैं, बेकाबू हैं। But we are coming to a battle, brother. पर हम एक युद्ध पे आ रहे हैं मेरे भाई। When the beast and his army are finished, जब पशु और उसकी सेना खत्म हो जाती है, by this who is coming on a white horse, इनके द्वारा जो एक श्वेत घोड़े पे आते हैं, which side would you like to be? किन की तरफ आप होना चाहेंगे? Will be the decisions you are making today. वो आधारित होगा उस पे जो फैसले आज आप लेते हैं। So are you understanding it? तो आप क्या समझ रहे हैं? मुझे मत सिखाओ, मुझे मत पढ़ाओ, ये तो पढ़ना ना अभी, ये भाषा मुझे मत समझाओ, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। What is this? क्या है ये? Beast. पशु। मुझे मत समझाओ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगी। बार बार मुझे टोकते हैं आप लोग, छोड़ो मुझे। What is that? क्या है ये? भाव भाव करने वाला है कुत्ता। ये कौन है? एक जानवर जो आपके घरों में भी कुछ कुछ पलता है। कारण क्या है इस जानवर का? जानवर का कारण यह है कि वो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए जानवर है। जिस दिन पवित्र आत्मा मिल जाएगा वो जानवर नहीं रहेगा। पुरानी पैदाइश उसे जानवर बना के ही छोड़ेगी। ब्रदर, सिस्टर, जानवर का काम होता है कि वो मूवियां देखे, जानवर का काम होता है कि वो खेल खेले या सोए। आप कुत्ते को देखो, कुत्ता कब जागता है? जब उसे कुछ खाना चाहिए, वहां दौड़ता है और लड़ते भी हैं कुत्ते। उसके बाद अधिकांश समय दिन में क्या करता है कुत्ता? वही आप भी करने लोगो, दिन भर सो, रात भर सो, दिन भर सो, उसी टाइम जागो जब खाना मिले। तो आप हैं कौन? आप हैं कौन? आपको खुदा ने ब्रदर अपनी शक्ल छवि पे बनाया। आपको इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, अगर मैं हिंदुस्तान की भाषा में कहूं, अपने इंडिया की, कि कुंभकर्ण भी तुमसे शर्मा जाए। माफ करना, मेरा उदाहरण लेना चाहिए नहीं मुझे, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूं। वो भी शर्मा जाए कि इतना तो मैं भी नहीं सोया था जितना इनको नींद आती है। सुबह सोए,
रात के 2 बजे उठे, रात को सोए, शाम 5 बजे उठे। यार ये कैसी नींद है, इतनी नींद? खुदा ने जब मनुष्य को अपनी शक्ल छवि बनाया तो 16 घंटे सोने के लिए तो नहीं बनाया, या बनाया? तो ये लेकिन इतना सोता है कौन? अरे भाई तब रोड पे दिख गया वो सोने वाला, वो इतना ही सोता है, दिन भर सोता रहा, उसको दिन भर सुला दो। कुत्ते को देख लो, शेर को देख लो, जानवरों को देख लो, दिन भर सोते हैं, मीटिंग में आके तब भी सोते हैं, नींद पूरी नहीं हुई ना। ये है कौन? थीरियंस। क्या बोला? थीरियंस, यानी जंगली जानवर। तो ब्रदर हम तो जंगली जानवर नहीं रहना चाहते, तो भैया पवित्र आत्मा प्राप्त कर लो। इसका एक ही सलूशन है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तभी नबी ने बोला अनकन्वर्टेड, अनकन्वर्टेड वो जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिस दिन नया जन्म हो जाएगा ये सारी 16 घंटे की नींदें भाग जाएंगी। तब उस टाइम उठोगे, आओ मैं वचन पढ़ूं, सुनो संदेश अब विलियम ब्रैनहम का। तुम याद है आपको? आइए पढ़े मैसेज क्या कहता है, नबी का संदेश क्या कहता है। तब नींद नहीं आएगी, तब यूं जाग जाएंगे। अटेंशन। क्या हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते? क्या हम लोग दुआ नहीं कर सकते? अरे क्या ये वही लड़का है? क्या ये वही लड़की है? क्या ये वही भाई या वही बहन है जो पहले 10-10 घंटे सोता, अब कह रहा हम ऑल्टर कब करेंगे, अब हम दुआ कब करेंगे, कब नबी का मैसेज चलाओगे? ब्रदर ये है कन्वर्जन जो दिल से होता है। अब ये थीरियंस नहीं है। दीज आर नाउ लाइक इन द इमेज ऑफ गॉड। अब ये खुदा की समानता में है। याद रखना, पुरानी पैदाइश ने आपको यही बनाया, नई पैदाइश आपको यहां से निकाल रही है। by his power of transformation, उनकी रूपांतरण शक्ति के द्वारा to make you an amateur God। कि आपको एक छोटा खुदा बना दे। मुझे बताइए खुदा कितना सोता है? बिल्कुल नहीं। खुदा में और जानवर में सबसे बड़ा फर्क, खुदा सोता ही नहीं है। भाई हम इंसान हैं तो खुदा ने रात बनाई है सोने के लिए, रात की नींद लीजिए। किसने मना किया आपको? भजन संहिता में भी लिखा है। लेकिन दिन किस लिए बना? काम करने के लिए। सूरज निकल गया, दोपहर हो गई और आपकी आंख नहीं खुल रही, तो आप हैं कौन? बात समझ में आ रही है आपके? ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैव अ बेयरिंग ऑन आवर लाइव्स। क्योंकि इन सब चीजों का बहुत अहम मतलब है हमारे जीवनों में। रात को कौन जागता है? कॉकरोच। रात के प्राणी बताइए कौन है? कॉकरोच, उल्लू, चूहे, कॉल सेंटर वाले। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? चूहे, बिल्ली, कांतर, वही स्वभाव। और अगर नहीं था, कुछ दिन काम करने के बाद हो जाएगा। आपकी बात समझ में आ रही है? वहीं पहुंचेंगे। वही मेंटेलिटी, वही माइंडसेट। या तो कुछ दिनों में एक नई बीमारी पाल लेंगे, क्योंकि रात बनाई सोने के लिए, दिन बनाया जागने के लिए। रात आप जागें, दिन में सोएं। आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक ही टर्न कर ली। कुछ ही दिनों में कोई बीमारी पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं सीना चेक करो, मेरा हाथ चेक करो, मेरा बीपी देखो, कुछ दिनों में ही। और ये पीढ़ी बनी इसलिए है कि ये कमजोर, नबी ने बोला इसको, बुद्धिमान और कमजोर, इसका काम शुरू होता है रात में, और जब दिन बना ये सोती है। आपकी समझ में आ रही है? आई एम सेइंग दीज थिंग्स। ये तो है दुनिया का हाल। अगर आप में से किसी का अगर ये हाल है तो फिर ये समझो बेटा कि तुम्हें क्या बनना है। क्या आपको थीरियन बनना है या खुदा का स्वभाव बनना है? और अगर खुदा का स्वभाव बनना है तो आज का मैसेज फिर आपके लिए है। पहले ही 5 मिनट आपको डिवोट हो गए कि खुदावन मुझे यहां से निकाले कि मैं एक खुदा का स्वभाव बन सकूं। इज़राइल का मुहाफिज 16 घंटे सोता है। इज़राइल का मुहाफिज 24 घंटा ऊँगता है। मुझे एक अपनी आयत मिल गई सोने वाले को, जैसे नींद बहुत आती है, मुझे एक आयत मिल गई। वो एक विश्राम में प्रवेश किया जिसमें से वो कभी निकलेगा नहीं। नहीं,
एक ऐसा विश्राम जिसमें से कभी कोई निकलेगा नहीं। लेकिन नबी ने तब समझाया वो विश्राम है क्या। विश्राम यह है कि आप अपने कामों से छुट्टी पाए, खुदा के कामों से नहीं। खुदा के काम तो करने भाई। आपकी कोई बात समझ में आ रही है? आयतें अजीब सी मिलती हैं, लेकिन लिखा है तब मेरे पास एक और आए थे, थोड़ी सी नींद और, थोड़ा सा हाथ पे हाथ, ऐसे ही तेरा कंगलापन आ जाएगा। एक बात याद आई,